हेलो फ्रेंड्स, आप सभी का स्वागत है ईआरएफ फिजिक्स क्लासेस में। आज हम लोग बात करेंगे एनसीईआरटी न्यूमेरिकल। एनसीईआरटी के जो भी न्यूमेरिकल हैं हम लोग एक एक करके पढ़ रहे हैं, यानी कि प्रत्येक वीडियो में आपको 2 न्यूमेरिकल का कॉन्सेप्ट समझा रहे हैं। इससे पहले भी 4 हम लोग वीडियो मीन्स 3rd वीडियो पढ़ चुके हैं, जिसमें 6 न्यूमेरिकल उसमें पढ़े हैं और इसमें भी हम लोग पढ़ने जा रहे हैं। ये 4th एनसीईआरटी न्यूमेरिकल का वीडियो है, इसमें उस न्यूमेरिकल के आगे हम लोग पढ़ेंगे। तो जो भी आपको न्यूमेरिकल का वीडियो मिल रहा है वो कॉन्सेप्ट के साथ बताया जा रहा है, तो इस न्यूमेरिकल को जरूर देखिए और बनाने की कोशिश करिए, क्योंकि ये जो भी न्यूमेरिकल है आपके बोर्ड के एग्जामिनेशन के साथ साथ कंपटीशन के भी एग्जाम में पूछे जाते हैं। तो चलिए सबसे पहला बात करते हैं नेक्स्ट न्यूमेरिकल का। जैसे कि आप जानते हैं कि ये क्वेश्चन नंबर 7 है। 3 वीडियो में हम 6 तक क्वेश्चन बता चुके हैं। ये जो है 7 क्वेश्चन है, 7 में 2 क्वेश्चन है। सबसे पहले क्वेश्चन की बात करते हैं। जैसे स्थिर विद्युत क्षेत्र रेखा एक संतत वक्र होती है, अर्थात कोई क्षेत्र रेखा एकाएक नहीं टूट सकती है, क्यों? जब इसी को इंग्लिश में बात करें तो एन इलेक्ट्रोस्टैटिक फील्ड लाइन इज अ कंटिन्यूअस कर्व दैट इज अ फील्ड लाइन कैन नॉट हैव सडन ब्रेक्स। व्हाई नॉट? मीन्स जब कोई विद्युत क्षेत्र रेखाएं अगर गमन करती है, अगर गति करती है, मीन्स विद्युत क्षेत्र रेखाएं होती है, तो वो हमेशा वक्र को प्रदर्शित करती है, वो कभी टूटती नहीं है। उसका रीजन क्या है? तो कहेंगे कि कभी भी विद्युत क्षेत्र रेखाएं हमेशा सतत होती है, लगातार बनी होती है, कंटिन्यूअस होती है, वो सडन ब्रेक नहीं हो सकती। अगर सडन ब्रेक होती है तो उसका विद्युत क्षेत्र खत्म हो जाता है, इसलिए वो कंटिन्यूअस बनी हुई रहती है। तो इसका आंसर हम करेंगे क्या? कहेंगे कि किसी बिंदु पर स्थिर विद्युत बल रेखा वह पक्ष है जिसके प्रत्येक बिंदु पर स्पर्श ज्या उस बिंदु पर विद्युत क्षेत्र की दिशा बताती है। विद्युत क्षेत्र की दिशा एक बिंदु से दूसरे बिंदु पर ले जाती है, अतः वक्र रेखाएं प्रायः वक्र रेखाएं होती हैं। इसके अतिरिक्त वह सतत वक्र होती है, मीन्स कंटिन्यूअस लगातार होती है, अचानक नहीं टूटती। क्योंकि यदि ऐसा होता है तो वो स्थान पर कोई 2 विद्युत क्षेत्र रेखाएं प्रदर्शित करेगी। जैसे मान लेते हैं, इसको आप इस तरह से समझिएगा कि ये विद्युत क्षेत्र रेखाएं हैं। अब ये विद्युत क्षेत्र रेखाएं ए बिंदु से चल करके बी बिंदु तक गई है, तो ये जो विद्युत क्षेत्र रेखाएं हैं ये हमेशा हर पॉइंट पर ये विद्युत क्षेत्र रेखाएं की दिशा को प्रदर्शित करती है, यानी कि ये स्पर्श ज्या है। यानी कि किसी सतह पर कोई रेखा को खींचते हैं तो वह स्पर्श ज्या के रूप में होती है। तो ये हमेशा ए से बी की ओर दिशा बता रही है, कंटिन्यू विद्युत क्षेत्र को प्रदर्शित करती है। इसी को अगर हम इंग्लिश की बात करें तो हम कहेंगे कि एन इलेक्ट्रोस्टैटिक फील्ड लाइन इज अ कंटिन्यूअस कर्व। कोई भी इलेक्ट्रोस्टैटिक लाइंस जो होते हैं हमेशा कंटिन्यूअस में रहता है, बिकॉज अ चार्ज एक्सपीरियंस अ कंटिन्यूअस फोर्स व्हेन ट्रेस इन एन इलेक्ट्रोस्टैटिक फील्ड। कभी भी कोई चार्ज इलेक्ट्रोस्टैटिक फील्ड प्रोड्यूस करता है तो कंटिन्यू बना हुआ रहता है, मीन्स द फील्ड line cannot have sudden breaks because the charge moves continuously and does not jump from one point to the other point. Means एक पॉइंट से अदर पॉइंट पर वो जंप नहीं कर सकता है, वो कंटिन्यू चलते रहता है। इसीलिए हम कहेंगे कि जो चार्ज होता है वो कंटिन्यू बना होता है। चलिए हम नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करेंगे। जैसे स्पष्ट कीजिए कि 2 क्षेत्र रेखाएं कभी एक दूसरे को प्रतिच्छेद नहीं करती है। कभी भी 2 जो इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस होता है वो एक दूसरे को इंटरसेक्ट नहीं कर सकती है। मीन्स एक्सप्लेन व्हाई 2 फील्ड लाइंस नेवर क्रॉस ईच अदर एट एनी पॉइंट्स। इसको आप इस तरह से समझ सकते हैं कि यदि मान लेते हैं कि कोई इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन इस तरह से है और एक इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन इस तरह से है, तो ये एक इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस ए हो गया, एक बी हो गया। जब 2 इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस, इसको अगर आपको नहीं दिखाई दे रहा तो हम दूसरे कलर से आपको बता रहे हैं। ये आप देखिए,
इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस ये हो गया और एक इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस ये हो गया। ये ए इलेक्ट्रिक फील्ड और ये बी इलेक्ट्रिक फील्ड, ये दो इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस है। आप देख रहे हैं कि क्रॉस कर रहा है एक दूसरे को। जब क्रॉस कर रहा है तो इसका डायरेक्शन इधर की ओर हो रहा है, इसका डायरेक्शन इधर की ओर हो रहा है, तो इसका दो डायरेक्शन मिल जा रहा है। कभी भी दो इलेक्ट्रिक फील्ड एक दूसरे को कभी इंटरसेक्ट नहीं करता है। अगर इंटरसेक्ट करेगा तो वो दो इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस को रिप्रेजेंट करेगा, जो कि असंभव है। तो इसको हम आंसर के रूप में हम ऐसे कह सकते हैं कि विद्युत बल रेखाएं एक दूसरे को प्रतिच्छेद नहीं करती, क्योंकि यदि ऐसा होता है तो प्रतिच्छेद बिंदु पर दो स्पर्श रेखाएं खींची जा सकते हैं जो उस बिंदु पर विद्युत क्षेत्र की दिशाएं प्रदर्शित करती है, जो कि असंभव है। जैसे कि अभी हमने बताया है कि जब हम दो विद्युत क्षेत्र रेखाएं लेते हैं इस तरह से, तो इस तरह से दो विद्युत बल रेखाएं ए और बी जब एक दूसरे को प्रतिच्छेद करती है तब ये दो विद्युत बल रेखाओं की दिशा को बनाने लगती है, प्रदर्शित करने लगती है, जो कि असंभव है। किसी भी विद्युत क्षेत्र की दिशा एक ही हो सकता है, दो कभी नहीं हो सकता है। इसलिए कभी भी दो इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस एक दूसरे को नेवर क्रॉस टू ईच अदर, ये एक दूसरे को कभी क्रॉस नहीं कर सकता है, प्रतिच्छेद नहीं कर सकता है। यदि हम इसी को इंग्लिश मीडियम की बात करें तो कहेंगे इफ टू फील्ड लाइंस क्रॉस ईच अदर एट अ पॉइंट देन इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी विल शो टू डायरेक्शन एट द पॉइंट। दिस इज नॉट पॉसिबल, हेंस टू फील्ड लाइंस नेवर क्रॉस ईच अदर। मींस टू इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस अगर दोनों एक दूसरे को क्रॉस करते हैं तो टू डायरेक्शन शो करते हैं, जो कि ये इम्पॉसिबल है। सो वी कैन से दैट इट नेवर क्रॉस ईच अदर, मींस टू इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस नेवर क्रॉस टू ईच अदर। चलिए हम नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं। जैसे ये क्वेश्चन 8 है, एनसीईआरटी का ये 8 क्वेश्चन है। इसके पहले हम लोग 7 कंप्लीट कर चुके हैं। ये 8 क्वेश्चन में है कि दो बिंदु आवेश QA इज इक्वल टू 3 माइक्रोकूलम एंड QB इज इक्वल टू -3 माइक्रोकूलम निर्वात में एक दूसरे से 20 सेंटीमीटर दूरी पर स्थित है। 2 पॉइंट चार्जेस QA इज इक्वल टू 3 माइक्रोकूलम एंड QB इज इक्वल टू -3 माइक्रोकूलम आर लोकेटेड 20 सेंटीमीटर अपार्ट इन वैक्यूम। देन फर्स्ट इसमें कह रहा है कि दोनों आवेशों को मिलाने वाली रेखा AB के मध्य बिंदु O पर विद्युत क्षेत्र कितना है। व्हाट इज द इलेक्ट्रिक फील्ड एट द मिड पॉइंट ऑफ द लाइन AB ज्वाइनिंग द टू चार्जेस। तो सबसे पहले हम लोग क्या करते हैं, कोई भी टाइप का न्यूमेरिकल हो उस न्यूमेरिकल का सबसे पहले जो गिवन रहता है उसे हम लोग लिखते हैं। तो सबसे पहले जो गिवन दिया है उसकी बात करते हैं। आप जैसे कि देख सकते हैं कि QA इज इक्वल टू 3 माइक्रोकूलम दिया हुआ है एंड QB इज इक्वल टू दिया है -3 माइक्रोकूलम। 1 माइक्रोकूलम का जो वैल्यू होता है मीन्स हम कह सकते हैं 10 टू पावर -6 कूलम। तो ये हम कर सकते हैं 3 माइक्रोकूलम इज इक्वल टू 3 इंटू 10 टू पावर -6 कूलम एंड QB इज इक्वल टू ये -3 माइक्रोकूलम है, तो इसको हम लिख सकते हैं -3 इंटू 10 टू पावर -6 कूलम। फिर और दिया है क्या, R इज इक्वल टू 20 सेंटीमीटर। मीन्स कोई 2 ऑब्जेक्ट्स हैं और दोनों 2 ऑब्जेक्ट्स के बीच में जो मीन्स डिस्टेंस है वो 20 सेंटीमीटर दिया है और 20 सेंटीमीटर दिया है, इसको मीटर में कन्वर्ट करते हैं तो हम लिख सकते हैं 20 इंटू 10 टू पावर -2 मीटर। और आप देख सकते हैं कह रहा व्हाट इज द इलेक्ट्रिक फील्ड। फर्स्ट क्वेश्चन में कह रहा है व्हाट इज द इलेक्ट्रिक फील्ड एंड सेकेंड क्वेश्चन में कह रहा है कि फोर्स इज इक्वल टू वाट। मीन्स इफ 1.5 इंटू 10 टू पावर -9 कूलम। तो इसमें 2 क्वेश्चन है। सबसे पहला क्वेश्चन की बात करते हैं। इतना तो गिवन दिया है, हम गिवन लिख लेते हैं। उसके बाद हम क्या करते हैं, लेट कर लेते हैं। O इज द मिडिल पॉइंट ऑफ AB, देन OA इज इक्वल टू OB इज इक्वल टू 10 इंटू 10 टू पावर -2 मीटर। इस तरह से जो है AB जो आप देख रहे हैं कि कोई लाइन है और इस लाइन का जो डिस्टेंस है वो 20 सेंटीमीटर दिया है और O इज द मिडल पॉइंट ऑफ AB। AB का जो मिडल पॉइंट है वो O है। तो आप देख सकते हैं जब मिडल पॉइंट है तो AO जितना डिस्टेंस होगा उतना O भी होगा। तो हम लिख सकते हैं AO इज इक्वल टू 10 सेंटीमीटर। मीन्स
ओ जो है वो मिडिल पॉइंट है, तो हाफ हाफ ये डिस्ट्रीब्यूट हो जाएगा, ये 10 सेंटीमीटर होगा। और ए पॉइंट पर जो चार्ज है हमारा 3 माइक्रोकूलम एंड बी पॉइंट पर जो चार्ज है वो -3 माइक्रोकूलम। तो हम सबसे पहले क्या करते हैं, ड्यू टू क्यूए चार्ज इलेक्ट्रिक फील्ड प्रोड्यूस ऑन ओ एंड ड्यू टू क्यूवी चार्ज इलेक्ट्रिक फील्ड प्रोड्यूस ऑन ओ, मीन्स 2 इलेक्ट्रिक फील्ड प्रोड्यूस होगा, 2 विद्युत क्षेत्र प्रोड्यूस होगा, एक क्यूए के कारण ओ बिंदु पर और दूसरा क्यूबी के कारण ओ बिंदु पर। जब दोनों विद्युत क्षेत्र को निकाल करके अगर दोनों को सम करते हैं तो हमारा कुल यानी कि टोटल विद्युत क्षेत्र निकल जाएगा। तो हम लोग क्या करते हैं, सबसे पहले इलेक्ट्रिक फील्ड ड्यू टू चार्ज क्यूए एट पॉइंट ओ, यानी कि क्यूए के कारण ओ बिंदु पर विद्युत क्षेत्र का मान क्या होगा। जैसे कि आप जानते हैं कि विद्युत क्षेत्र क्या होगा, यदि आप जानते हैं तो कमेंट बॉक्स में जरूर बताइए कि विद्युत क्षेत्र का फॉर्मूला आप क्या जानते हैं। तो हम बात कर रहे हैं विद्युत क्षेत्र E इज इक्वल टू होता है 1/4πε0 QA बाई आर स्क्वायर या ओ ए स्क्वायर। यहाँ से यहाँ के डिस्टेंस जो है हम स्क्वायर कर लेते हैं, मीन्स E इज इक्वल टू 1/4πε0 QA बाई ओ ए का स्क्वायर और इज इक्वल टू, जैसे कि आप जानते हैं 1/4πε0 का वैल्यू आप 9 × 10⁹ लिख सकते हैं। जैसे कि आप लोग को मालूम होना चाहिए कि 1/4πε0 का वैल्यू जो होता है 9 × 10⁹ होता है इनटू क्यूए के जगह पर क्यूए इज इक्वल टू आप देख रहे हैं कि 3 × 10⁻6 है, तो क्यूए के जगह पर 3 × 10⁻6 कर लेते हैं और बाई आप देख सकते हैं कि ओ ए, ये ओ ए है, ओ ए का जो डिस्टेंस है ओ ए इज इक्वल टू हमारा क्या है 10 × 10⁻2 मीटर। तो 10 × 10⁻2 और यहाँ पे देख रहे हैं कि होल स्क्वायर है तो होल स्क्वायर हम लोग कर देते हैं। इसी तरह से हम क्या करते हैं, लिखेंगे क्या, इलेक्ट्रिक फील्ड ड्यू टू चार्ज क्यूबी एट ओ पॉइंट, मीन्स जो क्यूबी है वो इलेक्ट्रिक फील्ड प्रोड्यूस करेगा ओ पॉइंट पर। तो हम लिख सकते हैं क्या, इलेक्ट्रिक फील्ड ड्यू टू चार्ज क्यूबी एट पॉइंट ओ, देन ईबी इज इक्वल टू मॉड ऑफ ईबी इज इक्वल टू मॉड ऑफ 1/4πε0 इंटू क्यूबी बाई ओ बी स्क्वायर। आप सवाल कर सकते हैं कि ये मॉड क्यों लगा है, क्योंकि आप देख सकते हैं बी पॉइंट पर क्यूबी जो है वो नेगेटिव चार्ज है और इलेक्ट्रिक फील्ड हमेशा पॉजिटिव की बात करता है, नेगेटिव की बात नहीं करता है, इसलिए नेगेटिव को हटाने के लिए हम मॉड यूज करते हैं। तो हम लिखेंगे मॉड ऑफ ई बी इज इक्वल टू मॉड ऑफ 1/4πε0 इंटू क्यू बी बाई ओ बी का होल स्क्वायर। और जैसे कि आप जानते हैं कि 1/4πε0 का वैल्यू जो होता है 9 × 10⁹ इंटू और क्यू बी इज इक्वल टू आप देख रहे हैं कि दिया हुआ -3 × 10⁻6 और बाई ये आप देख रहे हैं कि ओ बी का जो डिस्टेंस है ये 10 × 10⁻2 दिया तो होल स्क्वायर कर लेते हैं। तो इस तरह से हम सबका वैल्यू लिख करके हम अब इसको ऐड करते हैं। आप देख सकते हैं कि ए का वैल्यू, ए मीन्स इलेक्ट्रिक फील्ड ड्यू टू क्यूए चार्ज एंड ई बी मीन्स इलेक्ट्रिक फील्ड ड्यू टू क्यूबी चार्ज। अब दोनों को सम करते हैं, जो हमारा रिजल्ट आता है वो टोटल चार्ज मीन्स टोटल इलेक्ट्रिक फील्ड एट पॉइंट ओ हो जाता है। तो हम बात करते हैं नेट इलेक्ट्रिक फील्ड एट पॉइंट ओ, मीन्स कुल विद्युत क्षेत्र की तीव्रता ओ बिंदु पर। तो हमें जब कुल की बात करते हैं मीन्स टोटल की बात करते हैं तो E इज इक्वल टू ई ए प्लस ई बी कर लेते हैं। तो E के जगह पर E का वैल्यू हम यूज करते हैं 9 × 10⁹ इंटू 3 × 10⁻6 बाई 10 × 10⁻2 का होल स्क्वायर एंड ई बी का भी सेम वैल्यू है 9 × 10⁹ इंटू 3 × 10⁻6 बाई 10 × 10⁻2 का होल स्क्वायर। जैसे कि आप देख रहे हैं कि सेम है तो इसको हम क्या करते हैं 1 1 हम 2 कर लेते हैं, मीन्स E इज इक्वल टू 2 × 9 × 10⁹ इंटू 3 × 10⁻6 बाई 10 × 10⁻2 का होल स्क्वायर। अब इसको जैसे ही आप कैलकुलेशन करिएगा वो आएगा E इज इक्वल टू 5.4 × 10⁶ न्यूटन पर कूलम, मीन्स टोटल इलेक्ट्रिक फील्ड एट पॉइंट O इज 5.4 × 10⁶ न्यूटन पर कूलम। तो इस तरह से ये 8 का ये पहला क्वेश्चन का आंसर था। अब हम लोग सेकेंड क्वेश्चन की बात करते हैं। जैसे कि कह रहा है कि यदि 1.5 × 10⁻9 कूलम का परिमाण का कोई ऋणात्मक आवेश इस बिंदु पर रखा जाए तो यह परीक्षण आवेश
कितना बल का अनुभव करेगा। जैसे कि आप देख रहे हैं कि अभी हम लोग किए हैं कि यदि मान लेते हैं ए और ये बी पॉइंट है और इसका सेंटर पॉइंट ओ है और इस सेंटर पॉइंट पे कह रहा है कि चार्ज 1.5 इंटू 10⁻⁹ कूलम हो, तब उस कंडीशन में हमारा यहाँ पर फोर्स क्या होगा वो हमें फोर्स निकालना है। यदि इसी को इंग्लिश में अगर हम बात करें तो कह सकते हैं कि फॉर नेगेटिव टेस्ट चार्ज ऑफ मैग्नीट्यूड 1.5 इंटू 10⁻⁹ कूलम इज प्लेस्ड एट द पॉइंट, व्हाट इज द फोर्स एक्सपीरियंस बाय द टेस्ट चार्ज। तो सबसे पहले हम बात करते हैं जो इलेक्ट्रिक फील्ड निकाले हैं उस इलेक्ट्रिक फील्ड को लिखते हैं एंड जो चार्ज दिया है इस चार्ज को लिखते हैं। तो हम क्या करते हैं, गिवन की बात करते हैं। जैसे Q0 हमारा दिया है एट पॉइंट O पर, वो -1.5 इंटू 10⁻⁹ कूलम एंड F इज इक्वल टू पूछ रहा है व्हाट इज द फोर्स एट पॉइंट O। तो हमारा इलेक्ट्रिक फील्ड दिया हुआ है, इलेक्ट्रिक फील्ड हम लिख लेते हैं और जैसे कि हम जानते हैं इलेक्ट्रिक फील्ड इज इक्वल टू फोर्स बाय चार्ज। अगर हमें फोर्स निकालना होगा तो हम कहेंगे चार्ज इनटू इलेक्ट्रिक फील्ड। तो हम इसको इस तरह से लिख सकते हैं, सिंस F वेक्टर इज इक्वल टू Q इंटू E वेक्टर और F इज इक्वल टू हम Q के जगह पर Q का वैल्यू पुट करेंगे -1.5 इंटू 10⁻⁹ एंड इंटू E का जो वैल्यू है अभी हम जस्ट निकाले हुए हैं 5.4 इंटू 10⁻⁶ कर लेते हैं। जैसे ही हम कैलकुलेशन करते हैं तो F इज इक्वल टू -8.1 इंटू 10⁻³ न्यूटन हो जाता है। तो इस तरह से NCERT का ये इस वीडियो में हम लोग ये 7 और 8 क्वेश्चन का सलूशन जाने। इसी तरह से आप इस वीडियो को देखते रहिए और नेक्स्ट क्वेश्चन के लिए नेक्स्ट वीडियो में भी जरूर आप लोग शामिल होइए। तो इस तरह से ये वीडियो आपको कैसा लगा, यदि ये वीडियो पसंद है तो इस वीडियो को लाइक शेयर कमेंट जरूर करिए। इसी तरह से हम लोग नए क्वेश्चन नए न्यूमेरिकल के साथ मिलते रहेंगे। तब तक के लिए धन्यवाद।